इसका क्लिप आपने पहले भी एक देखा था, आई विल शो यू अगेन। देखिए, मैं आपके साथ किसी किस्म का रिबटल नहीं चाहता हूं। मैं फैक्ट्स में बात कर नहीं, हाथ प्लीज, दिस इज नॉट, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। आपसे ज्यादा मैं अपसेट हूं, क्योंकि मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी, आपकी तो रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी। ये वो ब्लॉग्स हैं, जब जरार जो उनसी है एंगेज करती है तो एक पार्टी आप देख रहे हैं ये एक साइड से भाग निकल रही है, क्योंकि जब वो टेररिस्ट को जरार जो है उसमें जो स्पेशली सुसाइड बॉम्बर्स हैं दे टुक देम आउट। बताएं प्लीज, आप ऐसे क्यों करिए, बता देना प्लीज। लास्ट 1 ईयर से नहीं प्लीज, देयर इज नो रिबटल। कोयटा से पिशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस, जिसे बलूचिस्तान के इलाका बोलान के दर्रा डाडर पर बीएलए के दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया था, उस हवाले से वजीर आला बलूचिस्तान और मोहतरम DGISPR ऑपरेशन की तफसील से सहाफियों को आगाह कर रहे हैं। लेट्स हैव अ रिव्यू ऑन दैट एंड देन डिस्कस। इसके बाद मिड डे तक जो जरार कंपनी है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की, ये इन प्लेस हो जाती है। दे कैरी आउट देयर प्लानिंग, सिचुएशन असेसमेंट करते हैं, और चूंकि हमें इनकी कम्युनिकेशन जो हो रही है उससे भी ये वाज़ेह होता है कि इनके दरमियान में सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद हैं, जो कि इसीलिए रखते हैं ताकि जो सा अगर इनके ऊपर हमला आए तो ये फिर एक्सप्लोड कर जाए और अपने साथ जितने मैक्सिमम लोगों को साथ ले जाए। सो दैट्स वाई ये ऑपरेशन जो है बड़ा एहतियात के साथ और बड़े कॉशन के साथ प्लान किया जा रहा होता है। और उसमें जो जरार कंपनी है, जो हमारे ऐसे स्पेशल सर्विस ग्रुप हैं, दे फर्स्ट टेक आउट वो जो प्री आइडेंटिफाइड होते हैं कि ये लोग हैं जो आर द पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो कि दे टेक देम आउट, उन सुसाइड बॉम्बर्स को। और उसकी वजह से जो बाहर ये लोग बैठे होते हैं, जो मासूम लोग जिनको इन्होंने अब तकरीबन इनको 24 घंटे हो गए हैं बाहर इस ओपन जगह में, तो ये मौका मिलता है एंड दे रन अवे। इसका क्लिप आपने पहले भी एक देखा था, आई विल शो यू अगेन, एंड ऑल्सो इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस में जब ये भागते हुए आपको नजर आएंगे। ये वो ब्लॉग्स हैं, जब जरार जो उनसी है एंगेज करती है तो एक पार्टी आप देख रहे हैं ये एक साइड से भाग निकल रही है, क्योंकि जब वो टेररिस्ट को जरार जो उनसी है उसमें जो स्पेशली सुसाइड बॉम्बर्स हैं दे टुक देम आउट, तो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रन आउटसाइड। इसी तरह एक अदर डायरेक्शन से भी मल्टीपल डायरेक्शंस में दे रहे हैं। अब ये जो है ये जो मासूम लोग हैं ये एक और साइड पे भागना शुरू हो गए, सो दे आर रनिंग टुवर्ड्स अनदर। तो जिधर जिधर उन्हें वो मौका मिलता है, सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कि जब उन्होंने उनको फायर किया तो वो मल्टीपल डायरेक्शंस में वहां से भागे। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। उसके बाद जो सा है, जब बाहर से ये क्लियर हो जाते हैं, बाहर से निकल जाते हैं, तो उसके बाद जो फोर्सेज हैं देन दे स्टार्ट दी ट्रेन की क्लियरेंस शुरू करते हैं और वो फ्रंट इंजन से अपनी एंट्री करते हैं। ये दिखाइएगा, अगर आप इसमें देखें आपको ये राइट टॉप एंड पे जरार के ये लड़के, SSG के लड़के नजर आ रहे हैं, ये इंजन से एंट्री कर रहे हैं इस वक्त, इफ यू कैन मेक इट आउट। और ये फिर इस तरह पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहां पे ये टेररिस्ट जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको दे स्टार्ट टेकिंग देम ऑन, और फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। सो दिस इज हाउ इट स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड। इस दौरान जो है वो तमाम बच्चे, इसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं जो कि ट्रेन में मौजूद हैं, उन तमाम को आगे आपको दिखाएंगे, एक एक करके वो निकालते भी हैं। इस अमल में एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी हैपेंड टू द हॉस्टेजेस ड्यूरिंग दिस क्लियरेंस ऑपरेशन। कहां पर जाके उन्होंने कोई नहीं, बताएं प्लीज, आप ऐसे क्यों करिए, बता देना प्लीज। लास्ट 1 ईयर से नहीं प्लीज, देयर इज नो रिबटल, बट टेल मी, आप ऐसे सर कर रही हैं, बता दें कि कहां हुआ, किस कैंटोनमेंट में। आपसे ज्यादा मैं अपसेट हूं, क्योंकि मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी, आपकी तो रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी जी। देखिए, मैं आपके साथ किसी किस्म का रिबटल नहीं चाहता हूं। मैं फैक्ट्स में बात कर नहीं, हाथ प्लीज, दिस इज नॉट, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। ये तरीका ठीक नहीं है, नहीं तो मैं किसके सामने जाके, कौम के सामने आपने मेरी बात पहुंचानी है ना, आपकी ये ड्यूटी है। मुझे नहीं पता, आपको पता है बलूचिस्तान का, वेरी अनफेयर जी। जो लोगों के हकूक हैं, 18th अमेंडमेंट में आपको वो सारे राइट्स मिले हैं। आपके पास जो डेवलपमेंट है, जो भी पोर्टफोलियो है आपका, वो आपको मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम डेवलप्ड हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इट इज अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट। हकूक वो कौन सा हक है जो आपको इधर ग्रो करने के लिए एज अ जर्नलिस्ट, पश्तून जर्नलिस्ट, पंजाबी जर्नलिस्ट, सिंधी जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट, जो आपके पास राइट है राइज होने का, वही राइट मेरे पास भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे दी है। जो बिजनेस राइट्स आपके पास है वो मेरे पास भी है। जो भी राइट्स है, अभी फॉर एग्जाम्पल ग्रो करने के राइट्स है, हर फील्ड में हर एक को इक्वली दिए हुए हैं।
डिस्पाइट द फैक्ट कि आई एम रिपीटिंग दो वी आर अंडर डेवलप्ड. मैंने कब कहा कि वहां पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन दिस कैन नॉट बी द रीजन टू बी वायलेंट. ये अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट को अगर आप ये रीजन बनाएंगे कि वो लड़ाई लड़ेगा, वो बंदूक उठाएगा, फॉर दैट मैटर तो फिर इजाजत दे दें डेरा गाजी खान के लोगों को जाके गुजरांवाला वालों को मारना शुरू कर दे. तो माय पॉइंट इज कि हमें उस पर फोकस एज अ स्टेट करना चाहिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, और हम कर रहे हैं. लेकिन इस तरीके से ये कह देना, मैं तो ये कह रहा हूं सॉफ्ट टारगेट्स को कर रहे हैं, नहीं कर रहे. आप मुझे बताएं कि मुसाखिल में जो उन्होंने मुसाफिरों को मारा, सॉफ्ट टारगेट था या मिलिट्री टारगेट था? फॉर लास्ट 1 ईयर उन्होंने आज ये ट्रेन अटैक किया, मिलिट्री टारगेट था या सॉफ्ट टारगेट था? उन्होंने मस्तूंग में जो बसों से उतार के लोग मारे, नोशकी में जो मारे बसों से उतार के, वो सॉफ्ट टारगेट था या मिलिट्री टारगेट था? जो इन्होंने हैरोफ किया, जिसको ये कहते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन था, अगस्त 26 को एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए, दैट वाज लसबेला. बाकी उन्होंने सारी जगहों से सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढे, बसों से लोग उतारे, बसों से लोग उतार के मुसाफिर रहते उनको मारा है. अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो ये फैक्ट्स है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, फैक्ट तो यही है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स मार रहे हैं और सॉफ्ट टारगेट मार रहे हैं. और आप माइंड ना कीजिएगा, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मेरी सारी तालीम पंजाब से है, मेरी दोस्ती पंजाब से है. मैं अक्सर अपने पंजाबी दोस्तों को कहता हूं आप अच्छे मकतूल भी हैं. Asli Mashiri with BBC News. It's a follow on the question regarding the numbers. We've spoken to multiple eyewitnesses who've said that they saw 60 to 70 bodies. Could that number, the last official count that you've just given us, 26, could there be more hostages killed, or could that number rise? Are there any missing? And then a second question, they've described scenes where hostages were matched up with their IDs to check if they were military personnel or army soldiers. By your count, how many of the hostages killed were army personnel or military personnel? As I told you earlier, the total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. Okay? So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC, and 3 were from the railway and other department, and civilians the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. 1971 में इंडिया जब मशरकी पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुर्तकिब हुआ था, तो उस वक्त भी उसने वहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले जंगी माहौल बनाया था और बाद में हमला कर दिया. भारत इससे पहले भी बलूचिस्तान में शैतानी मुहिमात में मुलव्वस पाया गया है. कुलभूषण यादव इसकी जिंदा मिसाल है. इस सारे पसे मंजर में इंडिया को समझ लेना चाहिए कि ये 1971 का ज़माना नहीं. पाकिस्तानी कौम किसी भी हंगामी हालत में बिल्कुल ऐसे ही अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ आपको शाना बशाना खड़ी मिलेगी, जैसे कि 1965 में आपको तजर्बा हुआ था.